हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो यार तुम लोग अगर कुछ ही टाइम में आइल्स देने वाले हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि मैं इस वीडियो में आज तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे मेरे 7 बैंड है, वो भी सिर्फ 1 महीने की प्रैक्टिस के साथ में। और तुम लोगों को कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा, ये कह सकते हो कि कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसका तुमको ध्यान रखना है प्रैक्टिस करते टाइम, जो कि तुम लोग को आइल्स के लिए प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प करेगी। तुम लोग सीधा वीडियो पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को ये बता दूँ कि IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। तो अब IELTS के अंदर भी 2 टाइप के एग्जाम्स होते हैं, पहला है जनरल वाला और दूसरा है एकेडमिक्स। अब तुम लोग को ये डिसाइड करना है कि तुम लोग को कौन से टाइप का एग्जाम देना है बेस्ड ऑन योर कंडीशन। देखो, अब मैं इस वीडियो में तुम लोग को ये बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, लेकिन उससे पहले तो अगर तुम टेस्ट देने जा रहे हो तो तुम लोग को सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि तुम लोग को किस टाइप का एग्जाम देना है। अब इस टाइप में मैं तुम लोग को ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें जनरल या एकेडमिक में से कोई सिलेक्ट करना है। तुम लोग को ये देखना है कि तुम्हें पेपर बेस्ड टेस्ट देना है या फिर कंप्यूटर बेस्ड। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है और रिजल्ट भी जल्दी डिक्लेयर हो जाते हैं, और साथ ही में मैं कंप्यूटर बेस्ड में काफ़ी कंफर्टेबल भी था। देखो यार, बहुत लोग का ये भी डाउट होता है कि अब कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड दोनों में से कौन सा ईजी है। तो मैं तुम लोग को ये बता दूं कि दोनों की डिफिकल्टी लेवल एकदम सेम होती है, और ये प्योरली तुम लोग के ऊपर है कि तुम लोग को कौन सा वाला ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और किस में तुम लोग ज़्यादा अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। अब जो अपना कंप्यूटर बेस्ड वाला फॉर्मेट है उसमें तुम लोग को कंप्यूटर दिया जाएगा और ये ऑनलाइन एग्जाम होती है, लेकिन ये तुम्हें घर से नहीं देनी है। इसके लिए भी तुम्हें सेंटर पे जाना ही पड़ेगा और वहाँ पे तुम लोग कीबोर्ड माउस का यूज़ करके तुम ये एग्जाम दे सकते हो। और जो अपना पेपर बेस्ड एग्जाम है वो अपना नॉर्मल ट्रेडिशनल बेस्ड एग्जाम की तरह ही होता है। अब अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मुझे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है तो मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, तो मैं तुम लोग को बताता हूँ। अगर तुम लोग की टाइपिंग स्लो है तो सबसे पहली बात तो टाइपिंग पे ध्यान दो और उसकी स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम लोग को राइटिंग वाले सेक्शन में टाइपिंग करनी होगी और वहाँ पे तुम लोग की टाइपिंग स्लो होगी तो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और अगर साथ ही तुम लोग की हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं है तो कंप्यूटर बेस्ड तुम लोग के लिए काफ़ी अच्छा है। और साथ ही में कंप्यूटर बेस्ड में तुम लोग बैक स्पेस दबा के डिलीट भी कर सकते हो, और अपना जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बेस्ड है उसके अंदर राइटिंग में तुम लोग को पेंसिल दिया जाएगा और रबर दिया जाएगा, तो तुम लोग को रब करना पड़ेगा। तो ये तुम लोग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम किस फॉर्मेट में ज़्यादा कंफर्टेबल हो और उस फॉर्मेट को अपने हिसाब से तुम लोग सिलेक्ट करना। देखो, आइल्स के अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें है रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। अब बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मुझे जिस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी उस ऑर्डर में मैं तुम लोग को आगे सारी डिटेल्स दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं राइटिंग से, जिसमें कि मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी। अब देखो, हम लोग बचपन से ही राइटिंग करते आ रहे हैं, हम लेटर या ऐसे तो हम लोग स्कूल्स में भी लिखा करते थे और वो काफ़ी इजी भी होते हैं। लेकिन जो आइल्स का राइटिंग है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उसके हम लोग को कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना है, साथ में वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का तो हम लोग को खास तौर पर ध्यान देना है कि वो तो बिल्कुल ही ना हो। अब मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी स्पेलिंग्स में। मेरी अक्सर बहुत सारी स्पेलिंग्स रॉन्ग हो जाती थी, भले ही मैं अपना सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट क्यों ना कर लूँ, लेकिन अगर उसमें मैंने स्पेलिंग्स रॉन्ग कर दी तो सेंटेंस पूरा ही गलत हो जाएगा और हमारे बैंड भी वहाँ कट जाते हैं। इसलिए मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया और अपने राइटिंग प्रैक्टिस के टाइम पे मैं इस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। देखो, एक टिप मैं तुम लोग को दूंगा राइटिंग के लिए, वो है कि तुम लोग हर रोज़ कम से कम 3 वर्ड्स तो नए लर्न करो जिसकी वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी हो। और इस वर्ड को सिर्फ लर्न ही नहीं करना है, जब तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तुम लोग को इनको इम्प्लीमेंट भी करना है। क्योंकि राइटिंग में एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब हम लोग नए वर्ड्स लर्न करते हैं या नए सेंटेंस फॉर्मेशन दिमाग में रखते हैं और उससे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो जब अपना एग्जाम आएगा उस दिन भी तुम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो फायदा ही क्या होगा अगर तुम नए वर्ड्स लर्न भी कर लोगे और तुम इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे एग्जाम टाइम पे। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड मॉड्यूल पे आते हैं, जो कि है रीडिंग, और इसमें मुझे सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज होती थी। अब सुनने में तो ये लगेगा अरे यार रीडिंग ही तो है तो काफ़ी इजी होगी, लेकिन जितना इजी ये लगता है उतना ही हार्ड भी है। देखो, रीडिंग में ऑलमोस्ट 6 टाइप के क्वेश्चंस हैं और इनमें से मुझे 2 टाइप के क्वेश्चंस है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और मुझे क्या ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को इनमें ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन से अपने मैचिंग वाले, जिसमें आपको या तो हेडिंग मैच करनी होती है या तो फिर पैरा को हेडिंग के साथ मैच करना होता है, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन वाला। अब देखो, अगर इन क्वेश्चंस के मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दूं तो मैं तुम लोग को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन है जिसको तुम सॉल्व करते हो और तुम लोग को आंसर आता है कि इसका आंसर तो फॉल्स है, लेकिन जब तुम आंसर की चेक करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोग को ये देखने मिलेगा कि जिसका आंसर मुझे फॉल्स मिल रहा है उसका राइट आंसर तो नॉट गिवन है। तो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी मुझे होती थी और इस चीज़ की मैंने प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करते करते
करते इवेंचुअली ये चीज़ें राइट भी होने लगी। अब जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा होगा कि तुम लोग को बहुत सारी हेडिंग्स दी होगी और पैराग्राफ्स होंगे। अब तुम लोग को पैराग्राफ रीड करना है और इन हेडिंग्स में से तुम लोग को राइट हेडिंग चूज करनी है। तो अक्सर ये होता है कि एक ही पैराग्राफ के हम लोग को दो हेडिंग्स मिलते हैं जो कि ऑलमोस्ट राइट होगी, लेकिन इन दोनों में से सिर्फ एक ही राइट है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है जो प्रैक्टिस करते करते ही तुम लोग सॉल्व कर पाओगे, और इसको कैसे इफेक्टिवली करना है ये तुम लोग की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ही होगी। अब देखो, इस चीज़ को तुम लोग कैसे ओवरकम करोगे ये तो सिर्फ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ही हो सकता है। लेकिन एक टिप मैं देना चाहूँगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो अपना पैराग्राफ होता है उसके ऊपर के फर्स्ट 2 और 3 लाइन्स को पढ़ते हैं और उस बेसिस पे हेडिंग निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा तुम लोग को बिल्कुल नहीं करना है। तुम लोग को पूरा पैरा रीड करना है और अच्छे से रीड करना है, क्योंकि अगर तुम लोग इस मैचिंग में अगर फंस गए तो तुम लोग के आगे वाले टाइप के क्वेश्चन में डिफिकल्टीज हो सकती है, क्योंकि उसमें तुम लोग को टाइम कम मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं सीधा मॉड्यूल 3 पे, जो कि है अपना लिसनिंग मॉड्यूल। तो लिसनिंग में भी ऑलमोस्ट 6 टाइप के क्वेश्चन है और इनमें से भी ज़्यादातर तो ईजी है, लेकिन एक ही है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता था, और वो था लेबलिंग डायग्राम्स और मैप्स वाला क्वेश्चन। अब जो लेबलिंग वाला क्वेश्चन है इसमें डिफिकल्टी ये होती है कि तुम लोग वेट करते हो ऑडियो की कि ये वाला पार्ट आएगा तो मैं इसे लेबल करूंगा, लेकिन उसके लिए वेट करते करते तुम लोग को ये मालूम पड़ता है कि ऑडियो तो आगे निकल गई है। तो उस चक्कर में जो पूरा लेबलिंग के क्वेश्चन है वो सारे छूट जाते हैं। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो ये भी होता है कि जो आगे वाली ऑडियो है उसके भी क्वेश्चन छूटने लगते हैं। देखो, अब अगर ऐसा हुआ तो पूरा लिसनिंग खराब हो सकता है कि तुम्हारी ऑडियो आगे चली जाए और तुम लोग क्वेश्चन में पीछे रह जाओ। तो इसका एक सिंपल सीधा सॉल्यूशन ये है कि जैसे तुम लोग को लगे कि ऑडियो आगे निकल चुकी है और तुम लोग क्वेश्चन पे पीछे छूट चुके हो, तो जो भी क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो उसको वहीं छोड़ दो और सीधा वहाँ पे आ जाओ जहाँ पे तुम लोग को लग रहा है कि ऑडियो अभी यहीं पे है और ये क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। तो तुम लोग उसको वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, तो कम से कम तुम्हारे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो तो राइट हो जाएंगे। देखो, अब मैं तुम लोग एक टिप देना चाहूँगा लिसनिंग मॉड्यूल के लिए, वो ये है कि तुम घर पे जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग प्ले पॉज या पीछे आगे लेके ऑडियो सुन सकते हो वापस से, लेकिन ये चीज़ तुम लोग को एग्जाम में वहाँ पे करने नहीं मिलेगी। तो तुम लोग जब भी घर पे प्रैक्टिस करो तो तुम ऑडियो को बिना पॉज के प्रैक्टिस करना और एकदम कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन छूट गए उन्हें छोड़ देना और ट्राई करना कि जब दूसरी बार प्रैक्टिस करो तो ऐसे क्वेश्चन को तुम अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। अब हम लोग आते हैं लास्ट मॉड्यूल पे, जो कि स्पीकिंग मॉड्यूल। तो मुझे इंग्लिश में बात करना तो आता था, लेकिन इसे रिफाइन करना था ताकि मैं एग्जाम रेडी हो सकूं, तो इसीलिए सबसे कम टाइम मैंने इसी मॉड्यूल पे दिया। अब सबके लिए मॉड्यूल्स की डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होगी, इसीलिए तुम लोग को ये डिसाइड करना है खुद से कि तुम लोग को कौन सा मॉड्यूल सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है और उस बेसिस पे अपना टाइम टेबल बनाना है और उस लेवल पे उसे प्रैक्टिस करनी है। तो तुम लोग मूवीज़ और सीरीज से इंग्लिश सीख सकते हो, तो इसके लिए तुम लोग को बॉलीवुड की मूवी नहीं देखनी है, तुम लोग को इंग्लिश मूवीज़ और सीरीज़ देखनी है। तो उसमें तुम लोग को नए नए वोकेबलरी भी सीखने मिलेगी, और जब वो वर्ड एक सेंटेंस में फॉर्म होकर तुम लोग को सुनने मिलेगा तो तुम लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि इस वर्ड को यूज़ कैसे करते हैं। अब देखो, ये चीज़ करने से तुम लोग का एक ही बार में 2 मॉड्यूल का प्रिपरेशन हो जाएगा। एक तो है अपना स्पीकिंग का प्रिपरेशन और दूसरा है लिसनिंग का प्रिपरेशन। और साथ ही जब लिसनिंग मॉड्यूल में तुम लोग को ऑडियो सुनने मिलेगी तो वो अपना कोई इंडियन नहीं होगा जो इंग्लिश में बात कर रहा होगा और उसकी एकदम क्लियर इंग्लिश में समझ में आएगी। वो ऑडियो किसी फॉरेनर की होगी जो कि अपने एक अलग ही एक्सेंट में बात कर रहा होगा। वो ऑस्ट्रेलियन हो सकता है, यूके का हो सकता है, कैनेडियन हो सकता है या अमेरिकन हो सकता है। तो हर कंट्री के हिसाब से लोगों के अलग अलग एक्सेंट होते हैं, तो वो तुम लोग को अच्छे से तभी समझ में आएंगे जब तुमने उसको पहले भी सुना होगा। अब देखो, फाइनली अगर तुम लोग के पास कम टाइम है, फॉर एग्जाम्पल 1 महीना है या 3 हफ्ते हैं, तो तुम लोग को क्या करना है, हर रोज एक टेस्ट देना है और उस एक टेस्ट में सारे मॉड्यूल आने चाहिए, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के। अब देखो, IELTS का इशू ये है कि इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट है, तो इसमें इंग्लिश मोस्टली सबको ही आती है, लेकिन इसमें एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और उनकी एक टेक्निक होती है जो कि तुम लोग को आनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, और ये तुम लोग के दिमाग से आराम से निकल भी जाएगी अगर तुम इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इसलिए तुम लोग को इस चीज़ की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है। देखो, तुम लोग को मैंने इस वीडियो में एक रफ ओवरव्यू दे दिया हर एक मॉड्यूल के बारे में, लेकिन तुम लोग अगर और डिटेल में जानना है हर एक मॉड्यूल के बारे में तो मैंने इसी चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में, तो तुम लोग उसको जाके देख सकते हो। और अगर जा ही रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही में अगर तुम लोग को ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोग को अगर कुछ डिफिकल्टी फेस हो रही है, या फिर अगर कोई और कमेंट करता है और तुम लोग को उसका आंसर पता हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना, ताकि एक कम्युनिटी बिल्ड कर सके हम लोग और सबकी हेल्प कर सकें। और मैं मिलूंगा तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।